हेलो, गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम। आप सबको कैसे हैं आप सब। और आज आप मेरा थोड़ा नया लुक देख रहे हैं, अलग हट के। आज मैंने साड़ी पहनी है बहुत टाइम बाद, क्योंकि सर्दियों में। नमस्कार, मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ आप सबको। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। और आज मैंने साड़ी क्यों पहनी है ये आपको आज पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा, बाद में बताऊँगी। कैसी लग रही है ये ज़रूर बताइएगा। और मेरा एक नुकसान भी हो गया आज, पता है। दिखाना, सिद्धि देना जरा। पता है, इसको जो ऊपर नीचे करते हैं ना, इस तरह पीछे से पकड़ के, ये टूट गया आज। चलो कोई नहीं, सिद्धि को खेलने के लिए हो गया, सिद्धि के लिए लाओ। और मेरा नया कार्डियन कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। पूरा नहीं देखेगा, लेकिन मैं तो पूरा दिखा चुकी हूँ आपको अभी। और मकर संक्रांति है तो आज हम लोग कहीं जा रहे हैं, उसकी वजह से मैंने सोचा जल्दी जल्दी, और जो कुछ भी मैं जल्दी मंगा पाई थी वो इनसे करवा दूं, दान पुण्य कर दूं। और वैसे तो जितना भी करो वो कम ही रहता है, आप हद से ज़्यादा जितना भी कर सकते हो वो करना चाहिए। और ये एक घी है और मैं घर पर ही बनाती हूँ, तो मैं सोचा इसको भी कर दूँ। और एक्चुअली मैं भी जो कुछ भी करती हूँ ना, यहाँ पे तो बच्चे वगैरह बहुत आते हैं तो उनको कर देती हूँ। और ये मैंने श्रृंगार का सामान, और ये है साड़ी। साड़ी कैसी लग रही है वो बताना आप लोग, कैसी लग रही है। एक्चुअली मैं अपनी सास को देती हूँ ना, तो इसी वजह से इस तरह ये थोड़ी अलग हट के ली इस बार मैंने। और ये पूजा कर रहे थे तो मैंने सोचा तुम संकल्प करवा दो मेरा, तो ये मेरी पूजा में। और जिस तरह से मैंने बैठ रही थी ना, तो वो गलत दिशा में बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि इधर बैठो, पूरब की तरफ मुँह करके। तो अब मैं यहाँ पे इन सब का वो कर देती हूँ, संकल्प लेके इनकी पूजा कर देती हूँ। मैं पता है सिर्फ गुड़ रखना भूल गई, गुड़ मंगाना भूल गई। एक्चुअली ये इनकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो रात भी हो गई थी, इस वजह से सिर्फ गुड़ नहीं था। और तो जो जितना भी हो सकता है, मोस्टली तिल गुड़ की चीज़ें, जो गर्म चीज़ें होती हैं ना, वो दान करने का ज़्यादा विशेष रहता है, इस वजह से। और अब मैं सबको रख दे रही हूँ थैले में पैक करके, क्योंकि ये जाएगा जिसको भी मुझे देना है। मैं अपनी सासू माँ को ही देती हूँ मोस्टली तो। और फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा सर्दी है ना आज, ये देखिए पूरा कोहरा कोहरा ही कोहरा हो रखा है पूरे में। लेकिन आज हम सुबह ही नहा लिए, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो हमें 10-11 बज ही जाते हैं नहाने के लिए। और बहुत कोहरा रखा है, शायद आपको दिख रहा होगा, धुंधला। अभी फ़ोन में कम लग रहा है, लेकिन रियलिटी में बहुत ज़्यादा है। और हम जा रहे हैं कम से कम 8 दिन के लिए, तो इस वजह से। और कुछ फ्रिज वगैरह भी खाली कर दिया है मैंने। रख लिए मैं, बस बच्चों के कपड़े हैं सर्दियों में। ये ले लो, ये किट्टू का चश्मा तो ले तो लो, तभी तो बोलेंगे। और देखिए इस बार किट्टू अपना पूरा बैग ले जा रही हैं, अपनी कॉपी किताबें दोनों चीज़ें। और सिद्धि बस ये लगाए पड़ी है चलो चलो, क्योंकि गाड़ी गेट पे खड़ी है ना, तो सिद्धि को बसेगी अब आपको रुकना नहीं है, अब चलो बस। और अब ये लाइट वाइट बंद कर देंगे। मैंने कही सिद्धि चिल्ला रही है बाहर, सबसे आगे सिद्धि भाग रही है, देखिए। और कि हम कहाँ जा रहे हैं आपको वीडियो के एंड में खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। और हमारे बच्चे भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, पर जिस पर्पज़ से जा रहे हैं अब वो आपको मैं बाद में ही बताऊंगी। और ये देखिए सिद्धि और किट्टू। और इतना कोहरा था ना, इतना कोहरा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। हम लोग जब थे तो हल्की सी धूप भी लग रही है, लेकिन हम लोग अलीगढ़ से निकल भी नहीं पाए थे, तब तक इतना ज़्यादा कोहरा था। ये देखिए ऑन रोड, मतलब विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा कम थी, बहुत ज़्यादा कोहरा था। लेकिन हाँ, बस ये है कि चले आए। और टाइम से निकले थे, 10 बजे हम लोग अलीगढ़ से निकल लिए थे। सुबह ही सुबह उठ के सारा काम करना, फिर नहाना धोना हो गया। शहर से बाहर एक्चुअली उन्होंने प्रयागराज से एक पार्सल मंगाया था, अपनी बुक्स का, कुछ बुक्स मंगाई थी, तो एड्रेस तो सही दिया था, और उन्होंने लेकिन गड़बड़ हो गई उसमें, तो वो अलीगढ़ से काफ़ी दूर है, चांदगढ़ी। इनका पार्सल भी आ गया, ये अपनी बुक्स देख रहे हैं। और इसमें जो चटर पटर बोलती है, ये मैंने खाली करके, और मैं पूरे रास्ते इसको चटपट करती हुई आई थी। अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है। बताइएगा किस किस को ये अच्छा लगता था। पहले हम लोग ये बहुत करते थे टाइम पास करने के लिए।
और बस अब हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने जहाँ पे डेस्टिनेशन पे, जहाँ हमें जाना था। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी धूप है, कासगंज से आगे निकल आए थे हम लोग। अब धूप अच्छी है तो मैं बिल्कुल खिड़की से चेहरा लगा के बैठी थी। और हम आए हैं अपने घर, अपने ससुराल और शाम के टाइम है, ताप रहे हैं सब लोग। पता है, आ तो हम लोग 1 बजे करीब ही गए थे, पर फिर खाना पीना बना रहे थे, फिर सबने खाना पीना खाया, फिर हम बैठ गए। मोबाइल से हाथ लगाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, सब बैठे हुए थे। फिर शाम के टाइम मम्मी ने आग जला ली थी, तो सब लोग बैठे हुए थे, ताप रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था ना, बिल्कुल। और मैं क्यों आई हूँ ये मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। लेकिन ये शाम का टाइम है, 5:30-6 का, और हम लोग 1 बजे करीब आ गए थे घर पे अपनी ससुराल। ये मेरी ननद हैं, बैठी हुई हैं। आपने पहले से देखा होगा, जो पहले के ब्लॉग होंगे उसमें देखा होगा मम्मी को और इनको तो। और बहुत अच्छा लग रहा था सबके साथ। और ताप रहे थे ना, तो मतलब सर्दी एकदम से जैसे मान लो कि छूमंतर सी हो गई। और ये छोटा सा एक पपी है, और ये घर के बाहर ही है, तो वहाँ से ले आई है ये किट्टू ज़बरदस्ती राधा से बोल के। और ये बैठे हैं हमारे देवर जी इनको लेकर। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी ना, तो मम्मी ने कहा ये इतनी ही जगह बस कच्ची है हमारे पूरे घर में, बाकी समय फर्श वगैरह हो रखा है ना, तो इसी वजह से। और मम्मी ने गड्ढा कर लिया है यहाँ पे, तो इसमें ताप लेती हैं। और भुंज रही हैं हमारे खेत की शकरकंदी। और भुंजने के बाद हम लोगों ने रात में बैठ के इनको खाया था। बहुत टेस्टी लगती है ना भुंजी हुई शकरकंदी। किस किस को अच्छी लगती है बताइएगा ज़रूर। और बस आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अपने घर पे आने का अलग ही खुशी होती है, और मम्मी के पास, सबके पास। और ख़ासकर बच्चे, राधा तो बिल्कुल किट्टू को छोड़ ही नहीं रही थी गोदी में से। और अब हो रही है रात, और यहाँ पर आपको मेरी भावनाओं को समझना होगा, क्योंकि मम्मी सो रही हैं, ये भोलू भी सो गए हैं, और मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे, ये भी सो रहे हैं। तो ये सब लोग सो रहे थे, मैं बैठी हुई थी, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, सिर्फ लिपसिंग कर रही हूँ मैं। और कि अच्छा नहीं लगेगा कि मैं बोलूँगी तो उनको डिस्टर्ब होगा। वो लोग सो रहे थे और मैं भी सोने की तैयारी कर रही थी। बच्चे और राधा बरामदे में थे, टीवी चल रही है, तो वो लोग टीवी देख रहे हैं इस वक्त, किट्टू और सिद्धि दोनों लोग। तो उनको भी थोड़ी देर में मैं बुलाऊंगी। और अब मैं अपने ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ आपसे, बाय।